साल 1979 में अल्मोड़ा मैग्नेसाइट फैक्ट्री के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद बागेश्वर के मटेला और बिलौरी गांवों के 174 परिवारों को ऊधम सिंह नगर के सितारगंज स्थित कल्याणपुर में बसाया गया था। उस समय हर परिवार को एक एक एकड़ जमीन पट्टे पर दी गई, लेकिन करीब आधी सदी बाद भी कई परिवार अपने ही हक की जमीन के लिए भटक रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नए बंदोबस्त के दौरान खेत नंबर और नाम बदल दिए गए, जिससे असली विस्थापित परिवार राजस्व रिकॉर्ड से ही गायब हो गए। मैग्नेट हाइट से जो जमीन मिली है वो हमारी पुश्तैनी जमीन काट के हमें प्लॉट के हिसाब से वहाँ सितारगंज में कल्याणपुर में एक एकड़ जमीन दी गई और हमारे पीठ पीछे ये 2018 में चकबंदी की गई थी, जिसे हमें कोई सूचना नहीं दी गई। और इसके बाद हम लोग पटवारी जी के कहने पर वहाँ पर गए थे। उन्होंने हमारे जमीन का मौका किया और उसमें हमारी जमीन इधर उधर अस्त व्यस्त और कोई जमीन सरकार में चढ़ी हुई है और कोई इधर से एकड़ वहाँ दिया गया है, उधर से वहाँ दिया गया है और जिस कारण हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारी कब्जी जमीन है, हमने अपने बटाई लोगों को अपनी जमीन सौंप रखी है। हम उसमें जो भी है, जो 6 महीने में जो भी राशन पानी लाते हैं हम खाते हैं उसको, और खुद हमने अपनी जमीन कब्जी हमारी जमीन है, हमारी पुश्तैनी जमीन कट के हमें ये मैग्नेसाइट ने वहां पर हमें जमीन दी है। हमने कोई किसी की जमीन में कब्जा नहीं किया है। हम अपनी सत्यता की लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं विनती करती हूँ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ रावत जी से कि इसका समाधान आप हमारा न्याय करेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। इसका सीधा असर यह हुआ कि कई परिवार आज तक भूमिधरी का अधिकार नहीं पा सके। मामला यही नहीं रुकता। ग्रामीणों का कहना है कि जेल प्रशासन ने भी कई परिवारों की जमीन पर कब्जा कर लिया। कहीं जमीन कम कर दी गई और कहीं सरकारी खाते में दर्ज कर दी गई। आर्थिक रूप से कमजोर ये परिवार अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। विस्थापितों ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से हस्तक्षेप कर जमीन का मालिकाना हक दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि दशकों बीत जाने के बाद भी उन्हें आवास के लिए आवंटित जमीन की स्पष्ट जानकारी तक नहीं दी गई, जिससे अब बड़े घोटाले की आशंका भी जताई जा रही है। इधर सितारगंज तहसील प्रशासन दावा कर रहा है कि जल्द ही स्थिति सुधार दी जाएगी। यार ये कुछ तो ज़मीन अदला बदली हो गई, जैसे मेरे नाम की दूसरे के नाम से चढ़ गई है और दूसरे के नाम से तीसरे के नाम से। और दूसरी समस्या, सबसे बड़ी जो समस्या है, हमारी जो ज़मीनें हैं वो कुछ सरकार के नाम से चढ़ी है। सरकारी भूमि दिखा रहा है, उसमें सरकारी रिन्यू दिखा रहा है, तो उसमें दिक्कत आएगी। क्या कहते हैं, हमारे नाम से वो कैसे हो, चलो आपस में तो हम उसको बदल सकते हैं। हम 161 का कुछ केस लगता है, वो पटवारी जी बता रहे थे हमको सितारगंज में, उसमें हम आपसी सहमति बना सकते हैं। लेकिन सरकारी भूमि पे, और जो जेल कैंप ने हमारा एकड़ लिया है, आधा आधा एकड़ बहुत से जो हमारे परिवार है 174 में से उनके पास है, तो उनको हम कैसे हमारे नाम पे हो पाएगी वो समस्या सबसे मेन ये है, सरकारी और जेल कैंप वाली। सर तो गए थे हम, क्या कहते हैं, आज से 15-1 दिन पहले, तो सरकारी वहाँ पे पटवारी जी आए थे, वहाँ खेतों का मुआयना हुआ और उसके बाद उन्होंने रक्षा खोल के हमको ये सब इन्फॉर्मेशन दी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैग्नेसाइट में जो है जमीन अज्ञात हुई थी यहाँ पे, जिसके कारण हमें सितारगंज में कल्याणपुर में हमें ज़मीन दी गई 1980 में। 1980 में ज़मीन दी गई। उस समय से हम ये, उसके बाद हमें पट्टे मिले, पट्टे जबकि हमारे सही हैं, पट्टे और नक्शे में सारा हमारा नंबर जो है सही है। और उसके बाद जो है हमारा ये चकबंदी हुई, जब सितारगंज में जब चकबंदी सन 18 में हुई, तो 2018 में, तब हमारे खेत नंबर जो हैं उसमें सारे गड़बड़ हो गए। कोई हमें सूचना नहीं दी गई, कोई सूचना नहीं दी गई, पीछे ये कर दिया गया। हाँ, और उसके बाद अब जब हम इसमें, अभी हम जब ये भूमिधरी हुई, भूमिधरी में भी काफ़ी लंबे समय से हम चल रहे थे इसमें, भूमिधरी आज हुई तो उसमें हमारे सारे खेत नंबर और सरकारी भूमि भी दर्शाई गई है कुछ लोगों की ना, तो किसी का एकड़ भी पूरा नहीं है। इसी के चलते हम कुमाऊं कमिश्नर साहब के पास यहाँ पर आए थे। क्या आश्वासन उन्होंने दिया? उन्होंने हमें हल्द्वानी में बुलाया है, ये शनिवार 27 तारीख को, 28 तारीख को कह रहे थे कि शनिवार को आप हमें मिला हल्द्वानी में उनके पास हमको जाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी अनुत्तरित है। अगर प्रशासन तय समय में अपनी गलती नहीं सुधार पाया, तो इन गरीब परिवारों को नई सर्किल रेट पर लाखों रुपए क्यों चुकाने पड़ेंगे?
करीब 46 साल से जारी इस लड़ाई ने अब विस्थापितों का सब्र तोड़ दिया है। उनका कहना है कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे